बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में। आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष और शाम के इस बहुत ही प्यारे से सफर में अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो भाई बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारा प्यार। अगर आप हमसे इस घंटे में जुड़ रहे हैं तो करता हूँ आप सबका तहे दिल से स्वागत आपके अपने कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में, जहाँ पर अब आइए बढ़ते हैं आगे और बातें करते हैं आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पानी पंकज पांडे जी से, जो कि एक लेखक हैं, एक कवि हैं, एक साहित्यकार हैं और मानव संसाधन HR में काम कर रहे हैं इंसेल हेडक्वार्टर्स में। और आज हमारे साथ जुड़कर अपने द्वारा लिखी गई बाल रामायण, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी किताब है जिसमें भगवान राम के चरित्र और भगवान राम के जीवन से जुड़ी कुछ बहुत ही प्यारी कविताएं हैं। ये कौन सी कविताएं हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आई और कहाँ से हुआ इस किताब का जन्म, इस पर ढेर सारी बातें करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पानी पंकज पांडे जी। बहुत बहुत आपका स्वागत और बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम, इस बहुत ही प्यारे से समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आज आप पानी पंकज जी? जी एकदम कुशल हैं। सबसे पहले तो मैं ऊर्जा FM के पूरी टीम को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने ये मौका दिया, ये सुअवसर दिया कि हम हमारी बहुत चर्चित पुस्तक बाल रामायण पर चर्चा कर सकेंगे। और आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार मुझे मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। और इस किताब, इस बहुत ही प्यारी सी किताब के बारे में चर्चा तो हम पहले करेंगे, मगर जैसे ही सर रामायण का नाम आता है और रामायण की जैसे ही बात छिड़ती है, भगवान राम, भगवान हनुमान, महारानी सीता, देवी सीता, सबके जिक्र और सबके चित्र सहसा ही मन में बिल्कुल उभर जाते हैं। एक वो जो राम दरबार की छवि है वो सामने आ जाती है। सर, ये बाल रामायण, ये जो किताब है, ये इस किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए। ज़रूर। सर्वप्रथम तो आपने श्री राम दरबार की चर्चा की, तो हम वहीं से प्रारंभ करते हैं कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये जो बाल रामायण है आशीष भाई, ये पुस्तक रघुनाथ जी की प्रेरणा का ही प्रतिफल है। जी देखिए, राम काज जो है ना, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या महर्षि वाल्मीकि जी हों, अथवा फिर मुझ जैसा अकिंचन यह लेखक जिसने कभी अपने जीवन में लेखक बनने के विषय में सोचा भी नहीं था, अगर उसके हाथ से, उसके मन से अगर शब्द सहसा फूटे और ये पुस्तक आज आपके सामने मूर्त रूप में उपस्थित है, तो इसमें राम जी की अकारण करुणा ही निहित है और कुछ भी नहीं है। जी। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अरे वाह! यानी राम जी का चरित्र, रघुनाथ जी का चरित्र है ही इतना मीठा, इतना सुंदर है, इतना निर्मल है कि उसे कोई भी गा दे, कोई भी लिख दे, वो लेखक अथवा कवि हो जाएगा। तो इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है जी। यह जो कहा लिखा कुछ मैंने ना कुछ काम किया, राम लला के बाल लला हनुमान ने ये गुणगान किया, और संग में बाल गजानन लिखते गए सुगायन को, बाल रूप में बच्चों के हित लिख दी बाल रामायण को। अरे वाह! मतलब इस किताब की तरह इनकी वाणी भी बिल्कुल मधुर, बिल्कुल सौम्य, और उसके साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ बैठे बैठे आज मैं ना ही कुछ बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आज तो मुझे लगता है कि हमारे कवि महोदय जो पानी पंकज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज तो बस ऐसा लग रहा है कि बस इनके साथ बैठ जाऊं और सुनता रहूं इनके इस मधुर वाणी को। और इस बाल रामायण, ये जो बहुत ही प्यारी सी किताब है, इसे मैं जितनी बार भी देख रहा हूँ, एक चीज़ और एक सवाल पानी पंकज जी ज़रूर मेरे मन में उठ रहा है। रामायण महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई, फिर रामचरितमानस हमारे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई, ये सारी चीज़ें तो थी। फिर ये बाल रामायण लिखने का मतलब, जैसे आपने कहा प्रेरणा तो आपको मिली, मगर फिर भी ये लिखने का क्या तात्पर्य था, क्या तारतम्य था इसको लिखने का? सर बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हिंदी साहित्य में भी उनकी रुचि है और रघुनाथ जी की गाथा श्री रामचरितमानस में तो विशेष रुचि है। मैं अपने घर का एकमात्र पुत्र हूँ, मेरी 3 बहनें हैं, ज्येष्ठ बहनें हैं, तीनों बड़ी हैं। तो बाबूजी जब भी कभी मुझे बाजार ले जाया करते थे, अथवा मेरी आदत थी पिताजी के साथ ही भोजन करने की जी। तो जब भी मैं भोजन करने पिताजी के साथ बैठता था, तो उस समय वो कोई ना कोई मानस जी की एक चौपाई गा दिया करते थे। अच्छा। जैसे मंगल भवन अमंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, उन्होंने पढ़ दिया और पूछते थे बेटा इसका अर्थ बताओ।
जैसी बात है, मैं छोटा था, मुझे अर्थ पता नहीं होता था। मेरी विद्यालयीन शिक्षा भी डीपॉल स्कूल विंदनगर से हुई और प्रायः आज के बच्चों की तरह ही इंग्लिश मीडियम वॉज द प्रेफरेबल लैंग्वेज। जी जी। तो हिंदी पे उतना विशेष ध्यान भी नहीं था। लेकिन पिताजी मेरे उस भोजन के दौरान अथवा कभी उंगली पकड़ के जब बाजार ले जाया करते थे तो एक चौपाई पढ़ के उसका मुझे अर्थ समझाया करते थे जी। और तब मुझे भी बहुत इंटरेस्ट नहीं आता था उसमें, चूँकि बाल्यावस्था थी, बचपन की अवस्था थी, तो लगता था कि ये क्या। एंड इंग्लिश वॉज, जैसे आज भी है, अंग्रेज़ी बोलने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है, ज़्यादा समझदार समझा जाता है, ज़्यादा एलीट समझा जाता है। तो मुझे भी बहुत विशेष रुचि नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं पिताजी ने मेरा मतलब मुझे सिखाना कभी छोड़ा नहीं। फिर भी मैं इंटरेस्ट बहुत लेता नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे जब भी भोजन करने बैठता था या साथ जाते थे तो ज़रूर एक दो चौपाई सुना के उसका अर्थ बताते थे और फिर कभी मौका मिलता था तो उसका अर्थ पूछा करते थे जी। तो मुझे उस समय बड़ी कठिन लगती थी अवधी भाषा। आज भी इनफैक्ट अवधी भाषा आसान नहीं है, यद्यपि क्षेत्रीय बोली है, लेकिन अब आप जब श्री रामचरितमानस को पढ़ने बैठेंगे भैया तो इतनी मोटी ग्रंथावली है वो जी, कि उसे पढ़ने के लिए एक तो वक्त चाहिए, दूसरी बात समझने के लिए हिंदी में आपको परिष्कृत होना पड़ेगा। जब तक आपकी भाषा परिष्कृत नहीं है, आपके पास शब्द समावेश नहीं है, तो आप श्री रामचरितमानस जी को समझ नहीं सकते। तो सहसा ही मेरे मन में एक विचार फूटा कि क्यों ना अगर यही मानस जी थोड़ी आसान होती तो राम जी का चरित्र तो बहुत सुंदर है। हाँ। दादी से, नानी से, पिताजी से हम चरित्र सुनते थे तो कहानियां सुनने में मजा आता था, लेकिन चौपाइयां पढ़ने में आनंद नहीं आता था। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इसे कुछ आसान होता तो क्या अच्छा होता, ज़्यादा लोग पढ़ते, ज़्यादा लोग समझते। और तब जब मैं कॉलेज में पहुंचा जी तो मेरे अध्ययन में थोड़ी रुचि बढ़ी, हिंदी साहित्य के प्रति भी रुझान हुआ और रघुनाथ जी ने भी अपनी कृपा करके मुझे अपनी ओर खींचा थोड़ा। और तब मेरे मन में विचार आया कि नहीं, इसे श्री रामचरितमानस को सरल करके, सरस करके और बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये चरित्र इतना सुंदर है कि हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। लेकिन न पहुंचने का कारण सिर्फ इतना है, उसकी भाषा क्लिष्ट है जी। तब मैंने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, इसे कुछ सरल किया जाए, सरस किया जाए और जन जन तक पहुंचाया जाए। उसके लिए मुझे दो काम करने थे। एक तो उसकी जो बल्कि बुक है, जो मोटी है, हजारों पन्नों में है, उसे मुझे एक टेबल बुक की तरह आकार देना था कि छोटी सी टेबल बुक रहे, हमारे रीडिंग टेबल पे रहे, हमारे डाइनिंग टेबल पे भी रहे, हमारे सेंटर टेबल पे रहे। दूसरी बात, उसके साथ जो रूढ़ियाँ अटैच थी, जैसे श्री रामचरितमानस आज भी हमारे घर में है, लेकिन लाल कपड़े में बांध के घर में रखी हुई हैं। उन्हें खोलने के पहले इतनी सारी रूढ़ियाँ उसमें अटैच है कि नहीं, नहा के कम से कम हाथ पैर धो के ही उसे हाथ लगाना है। लगाना भी चाहिए, पवित्रता का, शुचिता का ध्यान देना चाहिए जी। लेकिन नियम कहीं इतने क्लिष्ट न हो जाए कि व्यक्ति वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो इसलिए मैंने उसको कम पन्नों में उसको सहेजते हुए आसान भाषा में, काव्य रूप में ही इस आकार में उसको लाने का एक प्रयास किया, जिससे बच्चे के सेंटर टेबल पे, कॉफ़ी टेबल पे, घर के डाइनिंग टेबल पे भी रहे, स्टडी टेबल पे रहे, तो आते जाते दो चार पन्ने भी अगर कोई पढ़ ले तो पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अगर बहुत अच्छी विद्या खाली किताब में लिखी हुई है तो किसी काम की नहीं है, पढ़ी जाए और आचरण में लाई जाए तो ही वो किसी उपयोग की हो सकती है। भगवान राम और भगवान राम का चरित्र, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसने अपने जीवन में ढाल लिया, उसके जीवन में कुछ परेशानियाँ होंगी, ज़रूर होंगी। भगवान राम के भी जीवन में कई सारी परेशानियां थी, मगर वो परेशानियां उसे कभी हरा नहीं सकती। जैसे भगवान राम कभी हारे नहीं, वो लड़े, जीते, और उन्होंने ये अपने चरित्र से दिखाया कि सौम्यता के साथ आप कैसे जीत सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूर होनी चाहिए, और यही वो यथार्थ चरित्र है जो कि हमें हमारी डेफिनेशन, हमारे जीवन की डेफिनेशन को बताता है। चलिए इस किताब के बारे में और ढेर सारी बातें करते हैं। हमारे साथ इसके रचयिता, इसके लेखक हैं पानी पंकज पांडे जी। पानी पंकज जी, तो सर जब शुरू किया होगा आपने तो काफ़ी सारे चैलेंजेस तो आए होंगे जी? बिल्कुल आए होंगे। तो सर ये अनुवाद करना कितना समय लगा आपको, कितना टाइम लगा इसको पूरा अनुवादित करने में? क्योंकि वो जो हमारी रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, वो जो किताब है, उस मोटी किताब को इस छोटी सी किताब में बदलने में कितना समय लगा सर? अनुवाद करना कितना मुश्किल था? किस तरीके से ये चीज़ें हुई? किसने गाइड किया? कौन थे आपके गुरु जिन्होंने आपको गाइड किया? एक कहावत है अंग्रेजी में जी कि विथ एवरी एडवर्सिटी कम्स एन अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। और कोरोना का दौर था, इट वॉज सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, कोविड का। सेकेंड वेव के दौरान हालात इतने टफ थे
कि हमें ये पता नहीं होता था कि कल तक हम हैं या नहीं हैं। और तब आपने भी अनुभव किया होगा आशीष जी कि दुनिया में आध्यात्मिकता का एक गजब का विस्तार हुआ उस दौरान जी। लोगों को चूंकि सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां, सारा विकास, सारी मेडिकल साइंस घुटनों पे नजर आई। बिल्कुल। और तब सबने उम्मीद भरी नजरों से सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की तरफ देखा। बिल्कुल, मुझे याद है रामायण का वो सीरियल, बिल्कुल। जैसे ही मतलब वो शुरू होता था, मतलब पूरा घर, वो ऐसा लगा जैसे 80-90 का वो जो 70 का दशक है, जो 80-90 का दशक है, कि पूरा परिवार लौट के आ गया के रामायण देख रहा है। वो परिदृश्य आज भी दिल को सुकून देता है। हमने चर्चा में सुना था कि जब कभी रामायण प्रसारित हुआ करती थी तो गलियां सूनी हो जाया करती थी। और हमने उसे प्रत्यक्ष रूप में देखा कोरोना के दौरान जी। ड्यूरिंग द सेकेंड वेव रामायण दोबारा प्रसारित हुई रामानंद सागर की, और मुझे बड़ी स्पष्टता से याद है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर इसको अनुवाद करने का या सरल रूप में, काव्य रूप में लिखने का एक विचार पहले से था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। लेकिन ये कब करना है, क्या करना है, ऐसा कोई ठोस प्लान नहीं था। देयर वाज नो एक्शन प्लान। कोविड का वो दौर मुझे याद है, मैं ऑफिस से आया था शाम के समय, घर के परिवार के साथ, आपने कहा ना, हम भी रामानंद सागर की रामायण देख रहे थे। उस दिन के एपिसोड में मुझे एकदम स्पष्ट चित्र याद है। महर्षि वाल्मीकि जी मतलब रामायण लिखना प्रारंभ करते हैं कि राम जी का चरित्र मैं लिखूंगा। माता सीता उनके आश्रम में हैं, उत्तरकांड की बात है, उत्तर रामायण की। माता सीता उनके आश्रम में हैं, लौकुश हो चुके हैं, और महर्षि वाल्मीकि जी उस दिन के एपिसोड में रामायण लिखना प्रारंभ करते हैं। मैं शायद अगर आपको शब्दों में बताऊं तो उस पर यकीन करना संभव नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इंस्टिंक्ट अरोज इन मी, मेरे अंदर क्या जागृति हुई मुझे नहीं पता, बट उनको रामायण लिखते हुए देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे आदेशित कर रहा है कि अब उठो। मतलब मैंने कहा ना, मैं उसे शब्दों में उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, और शायद मैं करूंगा भी तो ये मुश्किल होगा यकीन कर पाना। लेकिन मुझे मतलब आई कुड हियर इट लाउड एंड क्लियर। मुझे लगा कि अब कोई आदेशित कर रहा है कि उठो। मुझे स्पष्ट याद है 20 अप्रैल का दिन था वो जो एपिसोड चला था। वो 21 अप्रैल दिन मंगलवार था, वेरी नेक्स्ट डे। मैं जो घर में कॉपी उपलब्ध थी, पुरानी कॉपी, उसी को उठाया, पेन उठाया, और न जाने किस संकल्प के साथ, मतलब वो आवाज़ इतनी तेज थी ना, बल्कि उसमें ये ताकत थी कि मुझे उसने लिखने के लिए बैठा दिया। मैं कलम खोल के, कॉपी खोल के लिखना प्रारंभ किया, और शब्द बहते चले गए। आई डोंट नो वो कहाँ से आया। मुझे इस पुस्तक को लिखने में ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं जो मैं शायद आपके साथ साझा करूंगा तो उस पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई है जो बोल रहा है और मैं उसे लिख रहा हूँ। मैंने लिखना प्रारंभ किया, अपने ऑफिशियल वर्क्स के साथ साथ ऑफिस भी जाता था, घर परिवार के थोड़े बहुत दायित्व जो भी थे वो निभाता था। मैं इस दौरान अपने माता पिता, अपनी धर्म पत्नी, परिवार के लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न करूँ तो वो कृतज्ञता होगी, क्योंकि जो कुछ पारिवारिक दायित्व मैं पीछे छोड़ गया इस दौरान वो उन्होंने निर्वहन किया। मुझे देखते थे कि लिख रहा है ऑफिस से आने के बाद, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो लिखने दिया करते थे, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। फिर भी मुझे इस पुस्तक को पूरा करने में लगभग 2 साल 3 महीने और 5 दिन लगे हैं। 2 साल 3 महीने 5 दिन। चूँकि पूरी श्री रामचरितमानस को जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा विरचित है उसे अध्ययन करके उसमें से कोई भी सार अंश छूटे ना, कोई भी महत्वपूर्ण अंश छूटे ना, और कोई भी ऐसी बात मैं न लिखी जाऊं जो शायद उसमें न कही गई है जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है उसी को, उसके भावों को अक्षुण्ण रखते हुए उसमें से कोई भी सार अंश, सार तत्व छूट न जाए, अथवा कोई भी द्व्यर्थी शब्द न जुड़ जाए जिसके कोई और कनोटेशंस निकल जाए, मीनिंग निकल जाए। ये मेरे लिए चैलेंज था, इसलिए मैंने पूरा समय दिया, अध्ययन किया, समझा, और इस छोटी सी पुस्तक में भी रामायण का कोई भी महत्वपूर्ण अंश छूटा नहीं है, कोई भी संवाद नहीं छूटा है। साथ साथ इसके यह भी ध्यान में रखा गया है कि वर्तमान परिवेश में जो हम भावी पीढ़ी, चूँकि ये पुस्तक हम भावी पीढ़ी को हस्तगत कर रहे हैं, तो उनके मन में जो मानव मूल्य हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, और जो रामायण जिसे हम अर्थ निकाल सकते हैं, उन अर्थों का समाज के प्रति क्या उपयोगिता हो सकती है, उसे निकाल के लिखने का प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल, और इस प्रयास को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि किताब के हर पन्ने में आपने जो मोती पिरोए हैं शब्दों के, वो वाकई अपने आप में बहुत ही खास हैं। मगर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा समझ में आती है सर, कि रामायण को चरितार्थ करना जी
किताब के तौर पर या किसी भी तौर पर अगर चरितार्थ करने की हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए, हमारे लिए, जैसे हमारे जैसे जो लेमैन हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मगर यहाँ पर जब आप लिखने बैठते हो तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा मिलती है, जैसे कि आपने कहा कि आपको भी एक प्रेरणा मिली उस एपिसोड को देखते हुए। तो सर बाकी जब आगे, पहले की कहानी मैं याद कर रहा हूँ कि आपके पिताजी सुनाते थे आपको, और जब उन्होंने इस किताब को देखा तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, पिता के लिए तो पुत्र की उपलब्धियां हमेशा प्रसन्नतादायक होती हैं, हमेशा उनको गर्व का अनुभव कराती हैं। लेकिन मेरे पिताजी के लिए ये वाकई में एक बहुत अविस्मरणीय पल रहा जी। उनके पुत्र ने उनके इष्ट, उनके आराध्य, या मेरे भी इष्ट, मेरे भी आराध्य श्री राम जी के चरित्र का गायन किया है जी। और मेरे पिताजी अक्सर कहा करते हैं, मुझे वो चौपाई याद नहीं है लेकिन उसका अर्थ मुझे याद है। वो कहते हैं कि अगर किसी का पुत्र या किसी का बेटा, किसी की संतति, संतान अगर राम जी का गुणगान कर रही है, राम जी का नाम ले रही है, तो वो पुत्र भी बड़भागी है और वो पिता, वो परिवार भी बड़भागी है। यानी ऐसा बेटा या ऐसा बेटी या ऐसी संतति जो राम जी के चरित्र का गुणगान कर दे, वो अपने कुल को उतार देती है। तो मेरे पिताजी के लिए, यद्यपि मैंने इसमें कुछ भी, मेरी कोई श्लाघा नहीं है, मेरी कोई श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी इस बात से ही सदैव प्रसन्न रहते हैं कि उनके बेटे ने राम जी के चरित्र को गाया है, उसे लिखा है। और आप सभी की दुआओं से, राम जी की कृपा से इस पुस्तक को साहित्य अकादमी द्वारा, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रादेशिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो इट हैज़ बीन वेल रिसीव्ड। चूँकि सांस्कृतिक परिषद अगर इसे सम्मानित करा तो उन्होंने इसको जांचा है, परखा है जी। और उसमें भावों को पाया है। तो पिताजी के लिए निसंदेह बहुत ही गर्व का विषय है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैंने अपने पिताजी को, अपनी माता को, अपने परिवार को और सिंगरौली को, पूरे सिंगरौली के क्षेत्र को अगर मैं थोड़ा बहुत भी कुछ दे पाया तो मेरा अपना सौभाग्य है, इस माटी को अगर मैंने कुछ दिया तो। सर वही कहते हैं ना कि जैसे भगवान राम थे, उनके चरित्र का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, क्योंकि उनके क्षण क्षण में, उस एक क्षण को भी अगर आप जी जाते हैं तो शायद आपके लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी आपके जीवन में। मगर सर एक चीज़ कि इतनी बड़ी किताब अकेले आपने लिखी, तो क्या किसी गुरु ने, किसी ने आपकी हेल्प भी की या फिर कोई आपके साथ था जो इस पूरे सफ़र में? आपके परिवार आपका तो था ही साथ में, और किसी ने भी अगर आपकी हेल्प की हो, किसी ने आपको इसके लिए प्रेरित किया हो या किसी ने रीचेक किया हो आपके लिए? रीचेक करने के लिए, देखिए, जब मैं लिखता था तो मेरे लिए पहले गुरु या गाइड या पहले चेक करने वाले मेरे बाबूजी ही थे, पिताजी ही थे। जो कुछ भी लिखता था या तो अपने पिताजी को या धर्मपत्नी को, दोनों को सुनाया करता था जी। और पिताजी उसमें जो भी अपेक्षित संशोधन होते थे, यद्यपि लेखन के दौर में उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, लिख लो, अच्छा है। लिखने के बाद बिफोर आई वेंट फॉर पब्लिशिंग, इससे पहले कि मैं उसको प्रकाशित करा था, मैंने पिताजी से प्रूफ रीडिंग कराई और उन्होंने यदा कदा आवश्यक संशोधन अवश्य किए हैं, सुधारा है उसमें कहीं कहीं मात्राओं की। मैं चूँकि साहित्य का व्यक्ति हूँ नहीं, हिंदी मेरा कभी भी विषय नहीं रहा और पिताजी के हिंदी के सामने या भाषा के सामने मैं आज भी बहुत बौना हूँ। तो जो मात्राओं की त्रुटियां थी उनका संशोधन यदा कदा पिताजी ने अवश्य किया है। अदरवाइज ऐसा कोई, राम जी ही थे जो पूरे सफ़र में साथ में थे। राम जी का साथ तो सबके साथ ही बना रहता है। और यहाँ सबसे खूबसूरत बात देखिए ये है कि जब ये किताब, ये पुस्तक बनकर तैयार हुई, जब इस पुस्तक का विमोचन हुआ या जब इस पुस्तक को असल में पटल पर लाया गया तो इसे सब ने हाथों हाथ रिसीव किया। जैसा कि सर ने अभी बताया, पानी पंकज पांडे जी ने, कि इसे सबसे पहले मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड के थ्रू इसे रिकॉग्नाइज किया गया और साहित्य अकादमी के साथ ही कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस किताब को न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया बल्कि इसे एक सर्वोत्तम किताब के तौर पर देखा जा रहा है। सर सिंगरौली के लिए, जो सिंगरौली के आपकी जो एक योगदान है, काफ़ी बार हमने भी देखा, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में आपको भी बुलाया जाता है, आपको काफ़ी सम्मानित भी किया जाता है। कैसा लगता है सर जब आज आप अपनी किताब को इतना लोगों के करीब पाते हैं? क्या कभी आपने ये देखा था, कभी सोचा था कि इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी? सच कहूँ आशीष भाई, तो कभी कल्पना भी नहीं की थी जी। इस पुस्तक ने अगर मुझे सबसे बड़ी कोई चीज़ दी है तो पहचान, और ये पुस्तक मुझे इतना पहचान देगी मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने तो आपको पहले ही बताया, मैंने कभी लेखक बनने के विषय में भी नहीं सोचा था। लेकिन इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि
जो मेरे जीवन में है वो ये है कि 22 जनवरी 2022 को रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या जी में जी। और मैंने इस पुस्तक को लिखने से पहले आज भी मेरे पास जो ब्लूप्रिंट है, जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है जी। उसके पहले पन्ने पे मैंने लिखा था कि सरकार, इस पुस्तक को मैं एक तो ज्वालामुखी माई, औड़ी हनुमान जी, काशी विश्वनाथ जी बाबा के यहाँ, हनुमानगढ़ी सरकार और रामलला सरकार के यहाँ, ये 5 प्रतियां मैं निवेदित करूँगा जी। जिस दिन प्रकाशित होकर पुस्तक आ जाएगी। मैं प्रकाशित होकर पुस्तक आई तो मैं लेकर के गया भी सरकार के यहाँ। जी। उस समय मैं अयोध्या जी में पहुँच नहीं पाया चूँकि मंदिर निर्माणाधीन था। जी जी जी। और वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस के कारण मेरी पुस्तक और मुझे तो जाने दिया गया, लेकिन पुस्तक को उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहीं काउंटर पे जमा करा दीजिए, हम भेज देंगे। जी। तो मैं ट्रस्ट के ऑफिस में जमा कर दिया। जी। लेकिन मेरे मन में एक उत्सुकता, एक उत्कंठा रह गई कि भगवान आपके दरवाजे तक आना चाहता था आपके चरित्र को लेकर के। लेकिन हुई है सोई जो राम रचिका राखा, जो राम जी चाहते हैं उससे अधिक तो कुछ हो नहीं सकता। मेरे मन में वो एक मलाल रह गया कि प्रभु आप तक पहुंच नहीं पाया मैं। जी। आप विश्वास मानिए 22 जनवरी को सरकार की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई जी। उसके 1 महीने के भीतर 21 फरवरी को मैं अयोध्या जी के मंच पर था जहां पर रामोत्सव मनाया जा रहा था। जी। सरकार ने ऐसी रचना बनाई कि मुझे वहां से उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से मुझे न्योता आया, बुलाया गया। जी। मैं अयोध्या जी के मंच पर खड़ा होकर इस पुस्तक का विमोचन हुआ और इसका वाचन किया, मैंने कुछ अंश पढ़ करके सुनाया। सर, वो एहसास कैसा था राम दरबार में खड़े होके बाल रामायण का विमोचन करना? कैसा एहसास था सर वो? मैं सच कहूँ तो मेरी आंखों में अश्रु थे, मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा था और बारंबार मेरे मन में बस इतना ही, जो अकारण करुणा लिखा है ना भगवान के बारे में, अकारण करुणाकर स्वामी हैं। अकारण करुणाकर का मतलब है कि कोई कारण नहीं है कि वो आप पे क्यों कृपा करेंगे। आप उस लायक भी नहीं हो, आपने ऐसा कोई साधन भी नहीं किया, आपने ऐसी कोई परिश्रम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मतलब राम जी कृपा करते हैं, तो उसे अकारण करुणा कहा गया है। तो मैंने, अगर राम जी की अकारण कृपा का आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो पाणी पंकज पांडे है। जो गोस्वामी जी ने लिखा है गलत नहीं लिखा है जी। मतलब उनकी अकारण करुणा का अगर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है तो मैं हो सकता हूँ। और सर, वो पंक्तियाँ कौन सी हैं जो कि आपने वहाँ विमोचन करी थी? मैंने वो पंक्तियाँ वहाँ पे सुनाई थी कि श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है आशीष भाई जी। कि संपाति जी जब हनुमान जी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं, जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, नल, नील, गवाक्ष, अंगद, सभी लोग साथ में जब जा रहे हैं तो सामने समुद्र को देख करके निराश हो जाते हैं जी। और सोचते हैं कि अब ये 7 योजन सागर सामने है, इसको पार जाएं तो कैसे जाएं। जी। और माता सीता का बिना पता लगाए लौटेंगे तो सुग्रीव जी मार देंगे और आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे जी। तो पूरी वानर सेना हताश हो जाती है जी। वहीं पर संपाति जी एक गुफा में रहते हैं जी। संपाति जी गिद्ध हैं जी। और जटायु जी के बड़े भाई हैं जी 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 है ना। जैसे वो ये बात कहते हैं कि आज तो भगवान ने भोजन दिया, बंदरों को खाऊंगा, तो वानर सेना जो है वो संपाति जी को देख करके उनके ऊपर धिक्कार करती है जी। कि एक वो जटायु था जी। जिसने राम काज में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए जी। और ये गिद्ध है जो कहता है कि मैं इन बंदरों को खाऊंगा। जी। संपाति जी जैसे ही जटायु का नाम सुनते हैं हाँ। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, रोने लगते हैं। वो कहते हैं जरा सुनो। वानर बोलते हैं क्या हुआ? बोलते तुम जटायु के बारे में क्या बता रहे थे, मुझे बताओ। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें क्या करना है, तुम तो हम लोग को खाने वाले हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं एकदम नहीं खाऊंगा, तुम बस मुझे जटायु के बारे में बताओ, वो मेरा छोटा भाई था। वानर सेना बताते हैं कि जटायु जी जब माता सीता का हरण हो रहा था तो रावण को रोकने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और रघुनाथ जी ने उनकी अंत्येष्टि की है अपने पिता के समान। संपाति जी सुनते हैं तो उनकी आंखों से और भी अश्रुधारा बहने लगती है और वो कहते हैं कि धन्य है मेरा छोटा भाई जटायु, उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन काम मुझसे बहुत बड़ा उसने कर दिया। और एक मैं हूँ जो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पंख भी जल गए हैं, नहीं तो शायद मैं भी राम जी के किसी काम आ जाता। जैसे ही उसने इच्छा प्रकट की कि मैं भी अगर मेरे पास बल होता, पुरुषार्थ होता तो मैं राम जी का काम करता, ये कहते ही, ये सोचते भर में
बाल रामायण की ही पंक्ति हैं, आपको निवेदित करता हूँ कि यह कहते ही संपाति के पंख नए उग आए, राम काज जो करना चाहे उसके राम सहाय। और हनुमत स्वयं सिद्ध कर देते रघुनायक के काज, हनुमत स्वयं सिद्ध कर देते रघुनायक के काज, वरना क्या यह बाल रामायण मैं लिख पाता आज। अरे वाह, अगर आप राम काज करने के अभिलाषी हैं, अगर आप राम काज करना चाहते हैं जी, तो राम काज करिबे को आतुर कौन है? हनुमान जी। आपको करना ही नहीं पड़ेगा, सारा बल पुरुषार्थ बुद्धि विवेक हनुमान जी महाराज खुद आके आपको दे देंगे कि तुम राम काज करना चाहते हो तो ये लो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, क्या चाहिए जी। और उसी की देन है कि ये बाल रामायण आज आपके हाथों में है। बिल्कुल। और जितनी मर्तबा इस किताब को देखते हैं उतनी मर्तबा ये याद आता है कि कितना ज़रूरी है इन पात्रों के चरित्र को समझना। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संपाति जी के। संपाति जी जटायु जी के बड़े भाई थे, बहुत ही छोटा सा पात्र है, मगर उनके पात्र में भी करुणा कितनी भरी है ये समझने की, जानने की ज़रूरत है। इसी तरह हर एक पात्र, चाहे वो जामवंत हो, चाहे वो भगवान हनुमान हो, चाहे सुग्रीव जी का पात्र हो, बाली का पात्र हो, हर एक पात्र को समझना, जानना, उनके जीवन का परिचय जानना एक दिनचर्या का एक ज़रूरी अंग अगर आप बना लें तो आपको रामायण में से ही एक जीवन की ऐसी धारा मिलेगी जो आपको निरंतर बहने के लिए आपको प्रेरित भी करेगी और आपकी मदद भी करेगी। तो चलिए इस बहुत ही प्यारी सी किताब की सर कुछ पंक्तियां जो सबसे ज़्यादा आपके मन को भाती हैं। जी जरूर। उससे पहले मैं एक बात कहूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है जी कि हमें समझना आवश्यक है हाँ। इन पात्रों को। जी देखिए, रामायण जी या राम जी जी मेरे इष्ट हो सकते हैं, मेरे तो इष्ट हैं ही, जी 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 लेकिन इस देश में इस परिदृश्य में राम को भगवान मानने पे बड़ा विवाद है ना। तो हम अगर राम को भगवान न भी माने, मत मानिए भगवान, राम को एक पात्र मान सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं बचपन में, हम रघुनाथ जी को भी एक पात्र मान लेते हैं। रघुनाथ जी की भी एक कहानी है और उस कहानी में जितने भी पात्र हैं उनको अगर हम समझ लें, जैसा आपने कहा ना जी श्री रामचरितमानस में राम जी की कहानी में हर पात्र एक मीनिंग को कन्वे करता है भैया। बिल्कुल। और दिक्कत यह है कि आज हम उस मीनिंग को, जिसे रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहते हैं ना, हम शब्दार्थ समझ जा रहे हैं लेकिन भावार्थ, वो लाइन क्या कन्वे कर रही है, व्हाट मीनिंग, उसमें इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम रामायण से उसके इम्प्लाइड मीनिंग को समझ लेंगे उस दिन सच मानिए श्री रामचरितमानस से सुंदर कोई ग्रंथ नहीं है जी। और राम जी के चरित्र से उदार कोई चरित्र नहीं है। बिल्कुल। जैसे संपाति जी ने कहा ना, मैंने जो लिखा है कि राम काज जो करना चाहे उसके राम सहाय। अब राम काज क्या है? राम काज क्या हो सकता है? पूजा करना? नहीं। एक विद्यार्थी को मैं ये कभी भी सुझाव नहीं दूंगा कि वो बैठ के 2 घंटे 3 घंटे पूजा करे। उसके लिए राम काज है अध्ययन। यानी हमें ईश्वर ने जिस निहित चुना है, आप यहाँ पर रेडियो ऊर्जा में बैठ के आप आरजे का कार्य कर रहे हैं तो ये राम काज है आपके लिए। मैं जा करके अपने ऑफिस में जो कार्य कर रहा हूँ वो राम जी का ही तो काम कर रहा हूँ, राम जी ने ही मुझे उस काम के लिए चुना है ना। तो हम जिस किसी व्यवसाय में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, विद्यार्थी जीवन में हो, जो हमारा स्वधर्म है वही हमारे लिए राम काज है। बस फर्क इतना है कि हम जब भी उस काम को करने जाएं तो रघुनाथ जी की ओर एक बार देख लेंगे, सरकार आपने यही हमें दिया है और हम इसे करने जा रहे हैं, वो काम हमारे लिए राम काज हो जाएगा जी। और उस राम काज को पूरा करने का बल हनुमान जी महाराज आपको दे देंगे जी। ये कोनोटेशन है, ये इम्प्लाइड मीनिंग है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जब आप पात्रों की बात कर रहे हैं तो जैसे हम पात्रों की बात करते हैं तो रामायण में तो एक ऐसे पात्र हैं जो बिल्कुल एकदम दिल को छू लेते हैं। जैसे शबरी का जो पात्र है, उनके जीवन की जो पूरी कहानी है वही भक्ति से शुरू होती है और भक्ति पे ही वो जाके अंत कर जाती है। और कैसी भक्ति कि पता नहीं कब आएंगे मगर रोज फूल सजाते हैं। ये विश्वास है, आप विश्वास रखिए कि मेरे जीवन में ये होगा। हाँ, वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। इसे रामायण कहिए, इसे कथा कहिए, इसे भगवान श्री राम का चरित्र कहिए, आप जो मन में आए जो भी इसे कहिए, मगर वो जो सर ने कहा रीड बिटवीन द लाइंस, वो भावार्थ को समझना ज़रूरी है। शबरी माता जानती नहीं थी कि राम कब आएंगे मगर रोज़ फूल सजाती थी और जब वो आए, जिस दिन वो आए तो झूठे भेर खिलाती चली गई। उनको आशीष भाई, मैं आपको इसका भी मीनिंग अगर बताऊं जी। शबरी मैया का जो आपने कहा ना कि रोज फूल बिछाती थी जी, और मैंने कहा फेथ मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल,
इसी को आज मॉडर्न ऑथर्स या फॉरेन ऑथर्स टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं, जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, जी कि आप अट्रैक्ट करिए उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को जो आप चाहते हैं। कि आपकी कैसे? लाइफ में। आप वो कहते हैं कि आप विजुलाइज करिए। क्या विजुलाइज करिए? मान लीजिए मैं राम जी को आते हुए देखना चाहता हूँ, तो रोज रास्ता तैयार कर रहा हूँ, रोज ये कल्पना कर रहा हूँ कि राम जी मेरे पास आ रहे हैं, या मेरे राम जी मेरे लिए जो भी लक्ष्य हों। जी शबरी मैया वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन ही कर रही थी। रोज रास्ता बुहारती थी, रोज फूल बिछाती थी, रोज ये विश्वास रखती थी कि राम आएंगे, जी इसलिए राम आए। आए। जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहूं, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहूं। चाहे किसी भी पात्र और किसी भी चरित्र की आप अगर बात कर ले, चाहे आप रामायण की बात कर लें या हमारे ग्रंथ से किसी भी ऐसे महान चरित्र को आप उठा ले, उनके जीवन के संघर्ष भी आपको जानने पड़ेंगे। भगवान होकर भी दर दर घूमना, जंगलों में घूमना, ये श्री राम ने ये हमें करके दिखाया है कि भगवान जब मनुष्य रूप में आए तो उन्हें जंगलों में भी घूमना पड़ा, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, और उन्होंने अपने स्ट्रगल में अपने जीवन की जो महानता है उसे खोजा, कभी रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहे। और हम यहाँ छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत ज़्यादा, पानी पंकज जी, कितनी परेशानियाँ हैं जीवन। बिल्कुल, एटीट्यूड बहुत फर्क पड़ता जी है। जी एटीट्यूड का बहुत फर्क है। जी सुखे दुखे समय कृत्वा, कोई भी परिस्थितियाँ, एक मेरी अगली पुस्तक जो मैं लिख रहा हूँ, जी राम जी के उन्हीं गुणों के ऊपर है जिनसे राम राम बनते हैं। जी उसकी पंक्ति, एक छोटी सी कविता है कि सुख दुख दो पाटन जीवन के, भाग्य वक्त का खेला है, कल तक जिसकी अवध पूरी थी, वन में आज अकेला है। दुख में ना संताप करे जो, सुख में ना अभिमानी है, दुख में ना संताप करे जो, सुख में ना अभिमानी है, पौरुष का पर्याय वही है, रामचंद्र का सानी है। एक रात पहले अयोध्या का राज्याभिषेक होना था राम जी को, और अगली सुबह वनवासी वेश धारण करके वन को चले जाते हैं, और उसी मुस्कान के साथ एटीट्यूड देखिए, वो अंग्रेजी में कहा होता ना कि योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड, है ना। इसका फर्क देखिए कहाँ पर है कि राम जी जब माता कैकेयी से मिल करके जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मुझे वनवास दे दिया गया है, तो माता कौशल्या जी के पास जा करके वो माता कौशल्या से ये नहीं कहते कि माँ मुझे जंगल भेजा जा रहा है, मुझे वनवास दिया जा रहा है। एटीट्यूड देखिए कितना पॉजिटिव है। वो क्या कहते हैं कि हे माँ, तुम ये बताओ कि अयोध्या बड़ी कि जंगल बड़ा। माता कौशल्या कहती बेटा जंगल बड़ा, अयोध्या तो छोटा सा नगर है, जंगल बड़ा। तो राम जी कहते हैं कि माँ, बड़े भाई को बड़ा राज्य मिलना चाहिए कि छोटा राज्य? माता ने कहा बेटा बड़े भाई को बड़ा राज्य मिलना चाहिए जी। तो राम जी कहते हैं माँ, मेरे पिताजी ने एकदम न्याय किया है। माता कौशल्या पूछती बेटा क्या न्याय किया है? वो कहते हैं माँ, बड़े भाई को बड़ा राज्य दिया है और छोटे भाई भरत को छोटा नगर का राज्य दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, कानन का मतलब जंगल। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। वनवास भेजा नहीं कहा, भेजा वन को है जी। लेकिन उनकी दृष्टि देखिए, उनका नजरिया देखिए। वो कहते हैं कि मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया, चूंकि मैं बड़ा बेटा हूं तो बड़े राज्य का राजा बनाया। भरत छोटा है तो छोटे अयोध्या का राजा बनाया उसे। और तब वो सुखी सुखी वन को चले गए। और नहीं चाहते तो सिर पटक के रो सकते थे ना। बिल्कुल। तो हम छोटी छोटी मुसीबतों पे, जो आपने कहा ना कि हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कितनी कठिनाइयाँ हमारे नजरिए से हैं जी, है ना। बिल्कुल सही। यहाँ पर नजरिया और जीवन जीने का तरीका, और उसके साथ ही ये समझना कि जो हो रहा है वो कुछ ना कुछ सिखा कर जा रहा है, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी जो कहानी है उससे वो डिफाइन करता है। सर, एक चीज़, एक आखिरी प्रश्न आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये पुस्तक बाल रामायण आपने लिखी है जी, खासकर आपने इसे डेडिकेट किया है, जैसे आपने हमने बातचीत में भी जाना कि ये खासकर जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए आप इसे डेडिकेट करते हैं। युवा पीढ़ी इस किताब से क्या ले सकती है, क्या जान सकती है, क्या है इस किताब में जो युवा पीढ़ी को अपनी तरफ खींच लेगा? श्री राम जी के चरित्र में इतना आकर्षण ही है कि हर किसी को अपनी तरफ खींच ले, वो बात तो, लेकिन फिर भी वो एक आध्यात्मिक अंग है जी। हम अगर प्रैक्टिकली भी बात करें तो राम जी त्याग की, प्रेम की और पुरुषार्थ की, त्याग, प्रेम और पुरुषार्थ, इनकी जीवंत प्रतिमा है जी। और व्यक्ति के जीवन में अगर ये तीन गुण आ गए जी, त्याग,
प्रेम और पुरुषार्थ। जी अगर हम सैक्रिफाइस करना सीख जाएं जी। तो संबंधों का निर्वहन कर लेंगे। हम्म, और पुरुषार्थ यानी परिश्रम, ये तीन जो हैं वो सफलता के मूल मंत्र हैं। यानी आप परिवार से भी जुड़े रहिए, समाज से भी जुड़े रहिए और अपने जीवन में नई ऊंचाई को प्राप्त करिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं मूल मंत्र देना चाहूँगा श्री रामचरितमानस से या राम जी के चरित्र से, कि त्याग, प्रेम और पुरुषार्थ, इन तीनों को जीवन में आदर्श के रूप में स्थापित करें, उसे धारण करें। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें और ये सारे गुण आपको मिल सकते हैं और उसके साथ ही आप इन सबको अपने जीवन में यथार्थ भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए जैसा कि हमने पहले भी कहा, थोड़ा परिश्रम और थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर करिए ना, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस किताब को हम तक पहुंचाने के लिए, और आशा यही करते हैं कि बहुत जल्दी इस किताब के साथ हम दोबारा बैठेंगे और एक एक पंक्ति को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पंक्ति में आप क्या अपने कौन से मन के भाव को आप छलका रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। इससे पहले कि हम विदा लें, मैं 2 पंक्तियाँ जी ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा। बिल्कुल। जो कि आपने शुरू में पूछा था ना, इस पुस्तक का सार क्या है, आत्मा है। मैं आत्मा के रूप में कहना चाहूँगा कि रामचरित के गान से अब तक यही हुआ है सिद्ध, रामचरित के गान से अब तक यही हुआ है सिद्ध, प्रेम भाव से राम को पाए शबरी केवट गिद्ध। शबरी मैया, केवट भैया और गिद्ध जी, गिद्धराज जटायु जी, इन तीनों ने राम जी को पा लिया जी। और कैसे पा लिया? सिर्फ प्रेम से पा लिया जी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि राम जी आपके पास आएं, हमारे हृदय में बसें, आपके आंगन में खेलें, तो रघुनाथ जी को प्रेम से पुकारिए, तो दौड़े चले आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पानी पंकज पांडे जी, इस बहुत ही प्यारी सी किताब को हम तक पहुंचाने के लिए। और आशा उम्मीद यही है कि दोबारा भी हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे और इस किताब से जुड़ी कोई भी बात पूछना चाहते हैं या अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट करिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, हर जगह आपको रेडियो ऊर्जा का पेज मिलेगा। इस पेज को फॉलो करके अपनी ढेर सारी बातें, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर ढेर सारी अपनी जो फीडबैक्स है हमें ज़रूर भेजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी RJ-Ashish896 पर, या फेसबुक पर आप मुझे RJ आशीष की आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप ऊर्जा FM 89.6 को ज़रूर डाउनलोड कर लें। या आप पूरे भारत में कहीं भी आपको अपने फेवरेट प्रोग्राम्स और RJ से जोड़े रखता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त RJ आशीष के साथ चल रहा था कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन।